चलिए, लॉयड का ये वॉशिंग मशीन है और इसका जो है कि वॉश तो चल रहा है लेकिन इसका स्पिन नहीं चल रहा, और स्पिन नहीं चल रहा है तो उसी को आज हम जानेंगे क्यों नहीं चल रहा और उसको जो है कैसे ठीक करते हैं। सबसे पहले इसको देखिए, लाइए, ये जो देखिए स्पिन टाइमर है ना, स्पिन टाइमर देखिए हम घुमा दिए लेकिन स्पिन ड्रम देखिए हमारा नहीं घूम रहा है। ठीक है, स्पिन ड्रम हमारा नहीं घूम रहा है। उसके बाद जो है वॉश वाला देख लेते हैं, वॉश वाला चल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वॉश वाला चल रहा है। स्पिन को चेक करेंगे। स्पिन को चेक करने के लिए सबसे पहले देखिए इसके बैक कवर को हमें खोलना होगा, तब जाके जो है कि मोटर दिखेगा और मोटर को हम चेक करेंगे डायरेक्ट कि क्यों नहीं चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको खोल लेते हैं। देखिए मोटर के पास हमारा देखिए वो जो वायर जंक्शन है, इसी वायर जंक्शन में देखिए हमारे स्पिन मोटर का भी वायर है। तो इसको देख लेंगे सबसे पहले, यही है कि यही जो है कि स्पिन मोटर का है, 3 वायर है। ठीक है, एक है ब्लू कलर का, एक है ब्लैक और एक है रेड कलर का। इसी 3 वायर से जो है कि हमारा मोटर चलता है। तो सबसे पहले यही चेक करेंगे कि हमारा 220 वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि वॉश वाला चल रहा है, स्पिन वाला नहीं चल रहा। तो चेक करेंगे कि हाँ हमारे स्पिन वाले के पास 220 वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसी को चेक करेंगे। उसको चेक करने के लिए देखिए मेन लीड से जो यहाँ पर वायर आया हुआ है इसमें 2 कट कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा चेक कर सके, या फिर इस जैक में भी डालकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी डालकर चेक कर सकते हैं, बाकी थोड़ा सा इसको छील करके भी चेक कर सकते हैं। तो वायर कटर की मदद से इसको थोड़ा सा छील लेते हैं। ठीक, देखो तो ये ब्लू वाले में थोड़ा सा यहाँ से वायर छील लेते हैं, उसके बाद ये ब्लैक वाला। ठीक, तीनों छिला गया ना। अब इसको जो है प्लग लगा करके इसको चेक करने के लिए क्लैम्प मीटर को सबसे पहले AC वोल्टेज पर सेट कर देंगे। तो देखो 600 AC वोल्टेज पर सेट कर दिए हैं। अब इसको चेक करेंगे बारी बारी से, तो यहाँ 220 वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो वाइट वाले पे और ब्लैक वाले पे चेक करेंगे, आ रहा है। ठीक, 220 वोल्टेज आ रहा है। हाँ, अब इसको जो है यहाँ पे भी चेक कर लेंगे, ब्लैक वाले पे और इस पर 107 वोल्टेज, ये स्टार्टिंग का है। ठीक है, ये स्टार्टिंग का और ये हमारा जो है रनिंग वाला है। इस पर जो है 220 वोल्टेज आना चाहिए, 220 वोल्टेज आ रहा है और ये कैपेसिटर से आया हुआ है, स्टार्टिंग है। ठीक, अब जो है कि यहाँ तक 220 वोल्टेज आ रहा है, मतलब यहाँ से पूरा जो फंक्शन हमारा है, ये स्विच वगैरह ये सब बिल्कुल एकदम सही है। यहाँ तक पूरा वायरिंग हमारा कंप्लीट है मोटर तक। अब मोटर को चेक करेंगे कि मोटर सही है या फिर मोटर ही हमारा ख़राब है। मोटर को चेक करने के लिए क्लैम्प मीटर को हम क्या करेंगे, कंटिन्यूटी मोड पर रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कंटिन्यूटी मोड पर लगा दिए हैं इसको। अब यहीं से जो है मोटर का रजिस्टेंस चेक कर लेंगे कि तीनों वायरों में जो है कि इसके रजिस्टेंस है या नहीं। ठीक है, रजिस्टेंस तीनों में दिखा रहा है, रजिस्टेंस दिखा रहा, मतलब जो है कि वायरिंग कहीं से मोटर की नहीं कटी, लेकिन फिर भी मोटर नहीं चल रहा है। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है, रुको मोटर को डायरेक्ट घुमा कर देखते हैं। यहाँ दिखाओ ब्रेक भी नहीं लगा है। ठीक है, देखो अंदर ब्रेक भी नहीं लगा है, उसके बाद भी मोटर हमारा नहीं चल रहा है। ठीक है, ब्रेक भी नहीं लगा लेकिन मोटर जो है कि हमारा नहीं चल रहा है, मोटर जाम है। ठीक है, मोटर जाम क्यों हुआ है, इसको चेक करने के लिए इसको जो है कि हमें खोलना होगा। ठीक है, तो इसको खोलते हैं सबसे पहले ऊपर का। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, स्पिन ड्रम हमारा जो है किसी कारणवश जाम हो जाता है, जैसे कचड़ा उचड़ा फंस गया या फिर जो है कपड़ा वपड़ा फंसा रहता है ना, तो उस सिचुएशन में भी ये जो है काम नहीं करता सही से। ठीक है, तो इसको चेक कर लेंगे। देखिए ड्रम अगर हमारा इस तरह से फ्री घूम रहा है, तब उसके बाद जो है कि समझ जाइए कि हमारा जो है कि यहाँ पे कुछ फंसा नहीं है, ये जाम नहीं है। उसके बाद जो है चालू करके देखेंगे। तीनों वायरों को हम लोग कट किए थे मोटर को जो है कि चेक करने के लिए कि मोटर हमारा सही है कि नहीं सही है। तो मोटर में कंटिन्यूटी आ रही थी, उसके बाद भी नहीं चल रहा था। ठीक है, तो ऊपर से ड्रम जाम था हमारा, उसको सही कर दिए। अब देखो तीनों वायर को फिर से वापस में जोड़ दिए, जैसे था वैसे ही। उसके बाद अब इसको चालू करते हैं और देखते हैं मोटर हमारा चल रहा है या नहीं चलता है। यहाँ से ठीक, देखो चल रहा है एकदम फर्स्ट क्लास। हाँ, तो इसी तरह से अगर मान लीजिए कभी कभी होता है कि मोटर में कंटिन्यूटी है तो मोटर हमारा सही है, कचड़ा वचड़ा फंस जाता है, या फिर ऐसा हो जाए कि मान लीजिए इसके अंदर जो है कचड़ा फंस गया या कपड़ा वपड़ा कभी कभी ड्रम के साइड से गिर के फंस जाता है, तो उस सिचुएशन में भी ये होता है कि मोटर हमारा जाम हो जाता है, तो पावर जाता है, उसके बाद भी ये चलता नहीं है।
तो सबसे पहले यहाँ वोल्टेज चेक करेंगे। अगर वोल्टेज हमारा सही आ रहा है 220 वोल्टेज, तो मोटर की कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। मोटर में कंटिन्यूटी अगर बिल्कुल सही है, उसके बाद जो है कि हम देख लेंगे कि हमारा ड्रम कहीं से जाम तो नहीं है। सब चीज़ चेक कर लेंगे तो हमारा ये जो स्पिन का प्रॉब्लम है ये ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ठीक। उसके बाद इसको वापस जो है फिर से हम उसी प्रकार टेप ऑफ मार के फिट कर देते हैं और मशीन हमारा बिल्कुल ओके हो गया। ठीक है, कवर ओवर को देखिए अच्छे से, बैक कवर को सबसे पहले अच्छे से लगा देंगे। लगाने के बाद जो है कि मशीन को वापस लगा करके एक बार बढ़िया से चेक करते हैं कि आखिर जो इसका प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ या नहीं। ठीक है, तो इसको जो है कि यहाँ पे देखिए प्लग इन करेंगे। सबसे पहले चालू कर देते हैं। यहाँ लाइए, वाश कर रहा है, कर रहा है। ठीक। स्पिन वाले में कपड़ा हमेशा जो है ना, देखो पूरा साइड में एकदम बढ़िया से लगा के तब पूरा, हाँ अच्छे से इसको जो है एडजस्ट करना पड़ता है, नहीं तो ड्रम लड़ता है हमारा। ठीक है, इसको लगाने के बाद यहाँ से इसको दाब भी सकते हैं ताकि कपड़ा बाहर ना निकले। इसको लगा करके स्पिन भी चलाते हैं। देखो आवाज़ आ रही है ना, बिल्कुल सही चल रहा है। देखो पानी भी निकल रहा होगा, यहाँ से देखोगे पानी यहाँ से डायरेक्ट बाहर चला जा रहा है। ठीक है, एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है। नज़दीक से देखो, देखो ठीक ना। इससे पहले जो इसको देखे थे वो बताए थे कुछ इसके अंदर ख़राब भी है और जो है कि उसका चार्ज वार्ज लगेगा, ये भी मशीन वारंटी में भी है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आगे जाके बात होगी। फिलहाल मशीन जो है बिल्कुल सही है। जब भी मतलब इसके अंदर कपड़ा आप डाल रहे हैं ना, कपड़े को अच्छे तरीके से फैला दिया करिए। ठीक है, एक जगह ना रहे तो ड्रम भी नहीं लड़ेगा। इससे दबा दिया करिए। कभी कभी क्या होता है, कपड़ा अगर बाहर निकलता है ना, साइड से जाके फंस जाता है, तो ये दबा रहेगा तो इससे कपड़ा बाहर भी नहीं निकलेगा। ठीक है, बाकी जो है कि हमारा आपका अच्छे से चलेगा। और वॉशिंग मशीन कई दिनों तक बंद रहती है तो कभी कभी मोटर उसका जाम हो जाता है। अच्छा। तो इस कंडीशन में भी नहीं चलता है। ठीक है, बाबू 10 साल हो गया हम लोगों को मशीन चला। देखिए अगर वो सही से एडजस्ट नहीं होता है तब भी लड़ता है। ठीक ना, हाँ बराबर बैठाइएगा। अगर ये बराबर जब नहीं बैठता है तो इसी तरह होता है। ये कसर में कुल बता दिया। दिक्कत होता है ना कि इसमें से निकाल कर उसमें रखिए, उसमें से निकाल कर उसमें रखिए। सही जो है कहीं अब आ गया, उस पर एडजस्ट भी अभी सही से नहीं है। ठीक है ना, अब चल रहा है सही एकदम बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये फंसा था ड्रम। हाँ, ड्रम इसका फंस गया था, इसके वजह से हो रहा था ये सब। बाकी ख़राब कुछ नहीं था इसके अंदर। ठीक है ना, अब चल ही रहा है एकदम। हाँ, तो चल रहा है।